नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 11 हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड का शीर्षक भरत महिमा। जो कक्षा 11 का है ये मैं बता चुकी हूँ और यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य के अयोध्या कांड से लिया गया है। तो आइए हम सब पढ़ते हैं भरत की महिमा। पहले दोहा दिया गया है, उसके पश्चात चौपाई छंद में ये लिखा है। तो दोहा छंद जो कि आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि इसमें 13 और 11 मात्राओं पर यति होती है। इसमें 4 चरण होते हैं और यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पश्चात इसमें चौपाई छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और यह सम्मात्रिक छंद होता है जिसमें 16-16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। पहले इसका वाचन कर लेते हैं। चलत पयां देखा तो फल, पिता दीन तजराज, जात मनावन रघुवर हैं, भरत सरिस को आज। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो कुछ कहे बिथोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भर तहें देखे, भैन धन्य जुबती जन लेखे। सुन गुण देख दशा पछताई, के कई जनन जोग सुत नाही। को कह दूषण रानि नाहिन, विधि सब कीन हमें जो दाहिन। कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, लघुति अकुल कर तूति मलिनी। बसहि कुदेश को गाँव कुवामा, कहाँ यह दरश पुण्य परिणामा। अस आनंद अचिरज प्रतिग्रामा, जनुमर भूम कलप तरुजामा। इस दोहे का अर्थ इस प्रकार से है कि भरत जी जो हैं, भरत है ना, भरत जी जो हैं क्या करते हैं, चलत पयांदे, पयांदे माने पैदल, पैदल चलते हुए जा रहे हैं। क्या करते हुए, फलों को खाते हुए। और क्या करके, पिता के द्वारा दीन माने दिए गए, राज माने राज को, तज माने छोड़कर, पिता के द्वारा दिए गए राज्य को छोड़कर, राज्य व्यवस्था से मिलने वाले सुख को त्याग कर पैदल और फलों को खाते हुए भरत जी जा रहे हैं। क्या करने के लिए, रघुवर मनावन जात, रघुवीर जी को अर्थात श्री रामचंद्र जी को, अपने बड़े भाई को मनाने के लिए जा रहे हैं भरत सरिस को आज। आज भरत के समान और ऐसा कौन सा भाई होगा कि जो सारी चीज़ों का त्याग करने वाला हो। उन्होंने क्या क्या त्याग दिया, उन्होंने राम के प्रेम में पिता के द्वारा दिए गए राज्य को त्याग दिया और उनके अंदर जो राज्य का सुख वैभव था वह भी उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका, वो बैरागी हो गए। आगे इसमें कहा गया है कि भायप भगति, भायप का मतलब होता है भाईचारा, भ्रातृत्व, यानी कि भाई का भाई के प्रति प्रेम, उसको कहते हैं भायप। भगति माने भक्ति। और भरत आचरणों, भरत का आचरण भ्रातृभक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और इसको यदि कोई कहता है और सुनता है तो क्या होता है, उसके दुख और उसके दोष जो है उनका हरणु माने हरण हो जाता है। जो भी व्यक्ति भरत के भ्रातृभक्ति के विषय में कहता है, सुनता है, तो उसके दुख और दोषों का शमन हो जाता है, नाश हो जाता है। आगे कहा गया कि जो कुछ कहब थोर सख सोई। ये बातें कर कौन रही थी, ये बातें ग्रामीण स्त्रियां कर रही थी। जहाँ से निकल कर भरत जा रहे थे तो उसमें से एक सखी कहती है कि जो कुछ कहब थोर सख सोई, हे सहेली, हम भरत के विषय में जितना भी कहें वह सब थोड़ा ही है। राम बंधु अस काहे न होई, रामचंद्र जी का भाई ऐसा क्यों नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रामचंद्र जी भी बहुत बड़े त्यागी हैं। उनको भी राज्याभिषेक होते होते जब पता चला कि वनवास मिला है तो उन्होंने भी राज्य का त्याग करने में 1 मिनट की भी देरी नहीं की। तो भरत भी तो उन्हीं के भाई हैं, तो उन्हीं के पदचिन्हों पर तो चलेंगे।
कहा हम सब सानुज भरते हैं देखे, हम सभी ने स अनुज, अनुज माने होता है छोटा भाई, और सानुज मतलब छोटे भाई के साथ। अब इनके भरत के छोटे भाई कौन थे? शत्रुघ्न जी। तो हम सब ने भरत को शत्रुघ्न जी के साथ देखा है। भाई ने धन्य युवती जन लेखे, और ऐसा लगता है कि मानो हमने अपना युवती यानी स्त्री होने का जो भाव है, जो हमने जन्म लिया है स्त्री के रूप में, वह हमारा जीवन जो कैसा हो गया? धन्य बहन, यानी धन्य हो गया। ऐसा लगता है विधाता ने हमारे जीवन को धन्य कर दिया, इसीलिए हमको इनका दर्शन दिया। आगे का सुन गुण देख दशा पछताई। वो स्त्रियां कहती हैं, ग्रामीण स्त्रियां कहती हैं कि भरत जी के गुणों को देख करके और सुन करके उनकी दशा यानी उनकी जो स्थिति थी उसको देख करके वो स्त्रियां पछताने लगीं। क्यों पछताने लगीं? ये कहती हैं कि केकई जनन जोग सुत नाही। केकई के जनन माने जन्म देने लायक, जो ये जो पुत्र था, सुत माने बेटा, वह नाही, यानी यह पुत्र जो है वो केकई की कोख से जन्म लेने के योग्य नहीं था, ऐसा ग्रामीण स्त्रियां कहती हैं। आगे कहा उन्होंने कि को कहे दूषण रानी ही नाही। उनमें से कोई एक स्त्री कहती है कि सुनो, इसमें रानी का कोई भी दोष नहीं है। विधि सब कीन हमें जो दाहिन। यह सब कुछ विधाता ने पहले से ही रच दिया था कि जो उन्होंने हमें प्रदान किया है, जो उन्होंने हमें दिया है। आगे कहा कहाँ हम लोग वेद विधिहीनी। कहाँ तो हम लोक मन संसार की मर्यादा से, उसके ज्ञान से हीन हैं, अर्थात हमें सांसारिक ज्ञान कुछ भी नहीं है। और हम लोग कैसी स्त्रियां हैं? चूँकि आदिवासी थी तो लघु तीय यानी कि छोटी स्त्रियां हैं। तीय माने होती है स्त्री, छोटी स्त्रियां हैं। और हमारे कुल माने हमारे वंश की जो करतूत है, जो कार्य है, वो कैसे हैं? मलिन हैं, अर्थात गंदे कार्य हैं। हम लोग मांस भक्षण करते हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग कई कई दिन तक नहाते नहीं हैं, तो इसलिए हमारे जो क्रियाकलाप है वो मलिन हैं, गंदे हैं, ऐसा वो स्त्रियाँ कहती हैं। बसाही कुदेश कुगांव कुवामा। हम लोग बुरे देश में, बुरे गांव में बसते हैं। और हम कैसे? बामा माने भी स्त्री होती है, कुमावा माने बुरी स्त्री, और हम सब बुरी स्त्रियां हैं, बुरे गांव में रहती हैं। और कहाँ यह दर्श पुण्य परिणामा, और कहाँ यह दर्शन पुण्य का परिणाम है। निश्चित ही हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे, जिससे कि हमें राम के भाई भरत और शत्रुघ्न के दर्शन यहाँ रहते हुए ही देखने को मिले। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा। ऐसा आनंद और ऐसा अचरज माने आश्चर्य प्रत्येक ग्राम में दिखाई दिया। और उनको देख करके ऐसा लगा कि जनु माने मानव, जनु जानो मनु मानो जहाँ आता है तो अलंकार उत्प्रेक्षा। मानो मरुभूमि, मरुभूमि कहते हैं रेगिस्तान को, मानो मरुभूमि में, रेगिस्तान में कल्पतरु जामा, कल्पतरु वृक्ष जो है वो उगे आया हो। कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष उगे आया हो। कल्प वृक्ष का काम क्या होता है? कल्प वृक्ष का काम ये होता है कि जो कामनाएं होती हैं उनको वह पूरा करता है। तो ये उनकी कामना रही होगी, राम के दर्शन करना, भरत के दर्शन करना, लक्ष्मण के दर्शन करना, शत्रुघ्न के दर्शन करना। तो उनकी सारी कामनाएं उस गांव में रहते हुए ही पूरी हो गई। अगर मैं बात करूं छंद की, तो आपको बता ही चुकी हूं कि छंद इसमें कौन सा है। छंद इसमें दोहा और चौपाई छंद है, और अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला दोहा इस प्रकार से है। तेहि वा सर्वस्व प्रातहि, तेहि वा सर्वस्व प्रातहि, चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा, भरत सरस सब साथ, मंगल सगुन होहि सब काहू, फर कह सुखद बिलोचन बाहू, भरतहि सहित समाज उछाहू, मिलहि राम मिटहि दुख दाहू, करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, विह्वल वचन प्रेम वस बोलहि, राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा, देख करहि सब दंड प्रणामा, कह जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिर अबध चले रघुराजू, जनु फिर अबध चले रघुराजू। आगे उन्होंने कहा कि तेहि बासर, बासर माने दिन,
उसी रात्र में वो लोग वहीं रुक गए थे, रात्रि हो गई थी। तो अगले दिन क्या किया, बस उस रात्रि में वहीं रुक गए और प्रातः ही माने सुबह क्या कर दिया उन लोगों ने, चले सुमिर रघुनाथ जी को सुमिर माने याद करते हुए उन्होंने आगे की यात्रा प्रारंभ की। आगे कहा राम दरस की लालसा, उन सब लोगों की लालसा माने कामना और इच्छा केवल एक ही थी, काहे की थी, रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त हो जाए। भरत सरिस सब साथ, और कहा कि भरत के साथ सभी लोग थे और आनंद मना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सभी लोग भरत के समान ही राम दर्शन की लालसा के इच्छुक हैं। कामनाएं सबकी एक ही थी कि हम सब राम के दर्शन करें। ये दोहा छंद ही है। इसके बाद चौपाई छंद है। कहा मंगल सगुन होए सब काहू, यानी कि सभी लोग जो रामचंद्र जी के दर्शन करने जा रहे थे उन सभी के लिए मंगल सगुन हो रहे थे, शुभ सगुन हो रहे थे। और क्या हो रहा था, फरकह सुखद बिलोचन बाहु, सुखद माने सुख देने वाले उनके जो अंग थे वो फड़क रहे थे। फरकह माने फड़क रहे थे। और अंग कौन कौन से फड़क रहे थे, बिलोचन माने नेत्र और बाहु माने भुजाएं। ये माना जाता है कि अंग शुभ शगुन विचार में अगर पुरुषों का दाहिना अंग और स्त्रियों का बायां अंग, नेत्र, भुजाएं अगर फड़कती हैं तो उनके लिए कोई ना कोई शुभ संदेश, शुभ कामना पूरी उनकी होती है, ऐसा शगुन विचार में माना जाता है। आगे का भरत सहित समाज उछाऊ, भरत के साथ साथ संपूर्ण जो समाज रामचंद्र जी से मिलने के लिए जा रहा था उसके अंदर उछाऊ मतलब उत्साह था। मिले हैं राम मिटह दुख दाऊ, और उनके मन में ये कामना थी कि जब राम हमें मिल जाएंगे, राम मिले हैं, राम मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिट जाएगा क्या, दुख दाहू, यानी कि जो दुख था, जो वियोग रूपी दुख की अग्नि हमें जला रही थी वो हमारा मिटह माने मिट जाएगा। कब मिट जाएगा, जब रामचंद्र जी का दर्शन हमें हो जाएगा। और आगे का करत मनोरथ जस जिए जाके, सभी लोगों के मनोरथ मतलब मन की इच्छाएं, कामनाएं जो थी, जस माने जैसी, जिए जाके माने जिसके, जिए माने हृदय में, जिसके हृदय में जैसी जैसी कामनाएं थी वह सब कामनाएं जो है वो पूरी हो रही थी। जाहे स्नेह सुरा सब छाके, और सभी लोग स्नेह सुरा भगवान राम के प्रेम रूपी मदिरा से, भगवान राम के प्रेम रूपी मदिरा से सभी छके हुए थे। छके हुए का मतलब होता है यानी कि उनके मन में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ था। यहाँ पर रूपक अलंकार है स्नेह सुरा में। आगे कहा शिथिल अंग पग मग डग डोल हैं, सभी लोगों के जो अंग थे वो शिथिल हो गए थे। शिथिल क्यों हो गए थे, कि वो लंबे समय से पैदल चल रहे थे, थक चुके थे और भगवान राम के प्रेम रूपी मदिरा में डूबे हुए थे, इसलिए उनके अंग शिथिल हो गए थे। और पग जो थे मग डोले हैं, मग मतलब रास्ते में जो उनके पैर पड़ रहे थे वो डगमगा रहे थे और डोल रहे थे, मतलब इधर उधर उनके पैर पड़ रहे थे। बिहवल वचन प्रेम बस बोले, और वो बिहवल व्याकुल होकर के प्रेम के कारण केवल यही वचन बोल रहे थे। क्या वचन बोल रहे थे, कि भगवान राम के दर्शन जल्दी से हो जाएं तो हमारे सारे दुख और दोष जो है वो दूर हो जाएं और हम सबके सारे वियोग रूपी अग्नि जो हमें जला रही है वह भी दाह समाप्त हो जाए। आगे उसी समय क्या हुआ कि राम सखा ते ही समय दिखावा। राम सखा किसका नाम है, निषाद राज का। तो कहा राम सखा ने ते ही समय माने उसी समय दिखाया। क्या दिखाया उन्होंने दिखाया शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जो सहज आसानी से सुंदर लगने वाला शिरोमणि यानी जो पर्वत था, जिस पर्वत पर भगवान राम रहते थे, वह निषाद राज ने, राम सखा किसका नाम है, निषाद राज का यानी केवट का, केवट ने वो दिखाया कि यहाँ पर प्रभु रहते हैं। और जासु समीप सरित पय तीरा, उस पर्वत के पास में ही, सरित माने नदी और पय माने पयसुनी नदी, तीरा माने किनारे, पयसुनी नदी के किनारे यानी उसी के पास जो भगवान राम थे वो अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ रहते थे। आगे कहा सीय समेत बसें दो बीरा, सीता जी के साथ दो बीरा, बीरा माने भाई, दोनों भाई बसते हैं। वो दोनों भाइयों के नाम क्या हैं, राम और लक्ष्मण। ये किसने बताया, निषाद राज ने। देख करह सब दंड प्रणामा, जब सभी लोगों ने देखा कि ये वही पर्वत है जहाँ राम सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ रहते हैं, तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, यानी डंडे की तरह लेट करके जो प्रणाम करते हैं उसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। और क्या कहा उन्होंने, कह जय जानकी जीवन रामा, जानकी जी के जीवन प्रभु श्री राम की क्या हो, जय हो। ऐसा किसने कहा, ऐसा उन अयोध्या वासियों ने कहा जो राम से मिलने आ रहे थे। प्रेम मगन अस राज समाजो, और कहा कि भगवान राम के प्रेम में बड़ा मगन हो गया था राज समाज।
और उसको देख करके ऐसा लग रहा था मानो, जनु फिर आ गया, जनु जानो मनु मानो उत्प्रेक्षा अलंकार, उसको देख करके ऐसा लग रहा था मानो फिर से अवध की ओर चलने के लिए रघुराजू यानी रामचंद्र जी जो हैं वो तैयार हो गए हों। लोगों के अंदर प्रसन्नता और खुशी कुछ इसी प्रकार की थी, इसीलिए सब लोग प्रसन्नता से इस बात को कह रहे थे। आगे इस प्रकार है, अगला दोहा इस प्रकार है, भरत प्रेम ते ही समय जसु तस कह सकै न शेषु कभी अगम जिम ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेषु सकल स्नेह शिथिल रघुवर के गए को से दुई दिन कर ढर के जल थलु देख बसे निस बीते कीन्ह गवन रघुनाथ प्रीते उहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सी सपन अस देखा सहित समाज भरत जनु आए नाथ वियोग ताप तन ताए सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासु आन अनुहारी सुन सिय सपन भरे जल लोचन भय सोच वस सोच विमोचन लखन सपन यह नीक न होई कठिन कुचाह सुनाई कोई अस कहे बंधु समेत नहाने पूज पुरारे साधु सन माने। इसमें बताया गया कि भरत प्रेम ते ही समय जस, यानी कि भरत का जो प्रेम ते ही समय, यानी भरत जी का प्रेम ते ही समय मतलब उस समय जैसा प्रेम था उनका, तस कह सकै न शेष, उस प्रेम को शेषनाग जी भी नहीं कह सकते। कभी ही अगम, कभी मतलब कवियों के लिए, यानी मेरे जैसा कवि तुलसीदास जी अपने लिए कहते हैं कि हम जैसे कवियों के लिए वैसा प्रेम का वर्णन करना अगम, मतलब अगम है अर्थात मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कैसे अगम है, जिम ब्रह्म सुख, जैसे ब्रह्म सुख, अह मम मलिन जनेषु, यानी कि अह मन अहंकार से युक्त और मोह से युक्त, मलिन जनेषु माने लोगों को ब्रह्म सुख का जैसे आनंद प्राप्त नहीं होता, वैसे ही हम जैसे लोग भरत के प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते। यानी कि जो व्यक्ति अहंकार से और ममता से मलिन मनुष्य है उसके लिए ब्रह्म सुख का आनंद प्राप्त करना कठिन है, वैसे ही हम जैसे कवि अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी अपने लिए कहते हैं कि भरत के प्रेम का वर्णन करना मेरे लिए भी असंभव है। आगे जो चौपाइयाँ हैं उसका अर्थ इस प्रकार है, सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, सकल माने संपूर्ण, स्नेह माने स्नेह में, सभी लोग जो रघुवर जी के प्रेम के कारण सभी लोग जो थे वो शिथिल हो रहे थे और गए कोस दुई दिनकर ढर के, और शिथिल होने के कारण क्या हुआ कि वो दिनकर ढर के, सूर्य के ढलकने पर अर्थात सूर्यास्त होने पर केवल केवल 2 कोस ही चल पाए थे। अच्छा, अगर वो सही शरीर वाले होते, अच्छे खाए पिए होते तो शायद एक दिन में अधिक कोस की यात्रा पूरी कर लेते। चूँकि खाना पीना भी ऐसा ही था, भगवान राम के प्रेम में आगे बढ़ते जा रहे थे, इसलिए वो दिन भर में सूर्यास्त होने तक 2 कोस ही चल पाए। आगे क्या हुआ, जल थल देख बेसे निस बीते, फिर उन्होंने सोचा कि आज रात यहीं रुका जाए। तो जल और थल माने स्थान देखकर और जल की व्यवस्था को देखकर, नदी वगैरह देखकर वह वहीं पर बसे माने बस गए, यानी उन्होंने रात बिताई। निस बीते, निस माने रात्रि बिताई। और कीन गवन रघुनाथ प्रीते, और प्रातः काल होने पर वहाँ से रघुनाथ जी से प्रेम करने वाले लोगों ने गमन किया अर्थात प्रस्थान किया। रात्रि वो लोग वहीं रुक गए। आगे कहा उहाँ राम रजनी अवशेषा, अच्छा यहाँ तो ये लोग रात में रुक गए और अगले दिन इन्होंने गमन किया, लेकिन उस रात वहाँ पर क्या हुआ जहाँ राम सीता और लक्ष्मण रह रहे थे, तो वहाँ कहा कि रामचंद्र रजनी अवशेषा, रजनी माने रात्रि, अवशेष माने शेष थी, पूरी नहीं हुई थी। और जाके सी सपन अस देखा, सीता जी जो थी वो जाग गईं और उन्होंने रामचंद्र जी से कहा कि अस सपन देखा, मैंने ऐसा सपना देखा है। यानी अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि सीता जी ने एक सपना देखा और उस सपने के कारण रामचंद्र जी को भी उन्होंने जगा लिया और बताया। रामचंद्र जी रात्रि शेष होने पर भी जाग गए थे, जो मैंने आपको पहले बताया अभी। तो सीता जी ने क्या सपना देखा, बताया कि सहित समाज भरत जनु आए। जनु मा जानो मनु मानो अलंकार कौन सा, अब तो आप बच्चों समझ ही गए होंगे, उत्प्रेक्षा। तो कहा गया कि ऐसा लग रहा है कि मानो भरत जी समाज के साथ
आए हो, है ना। ऐसा लग रहा है कि मानो भरत जी समाज के साथ आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। और सीता जी ने ये बताया कि हे नाथ, वह आपके वियोग में उनका जो तन मन शरीर था वो ताए, ताए का मतलब संतप्त था। सभी लोग जो आए थे वो मन में उदास हैं, परेशान हैं और आपके वियोग से दुखी हैं। आगे कहा सकल मलिन मन दीन दुखारी। और जो सकल मन संपूर्ण जो हमारी सासू हैं, है ना, वो सब कैसी हैं? मलिन मन, दुखी मन वाली हैं। और ऐसा लग रहा है बड़ी दीन है, बड़ी दुखी हैं। और देखी सास आन अनुहारी, आन माने अन्य रूप में, यानी मैंने सासू माँ को अन्य रूप में देखा है, अर्थात दूसरी ही सूरत में देखा है, जिसको देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि क्या ये मेरी सासू माँ है। यानी बहुत दुखी, बहुत उदास, बहुत हताश, बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं। तो ये स्वप्न उन्होंने रामचंद्र जी को बताया। तो हुआ क्या कि सुन सिए सपन भरे जल लोचन। सीता जी के सपने को सुनी माने सुन करके जो नेत्र थे, उन नेत्रों में, लोचन माने नेत्रों में क्या हो गए? जल भरे। भगवान रामचंद्र जी के जल भराया, अर्थात आंसू आ गए। और क्या हुआ? भय सोचवश सोच विमोचन, यानी लोगों के शोक माने दुख को विमोचित माने दूर करने वाले जो प्रभु श्री राम थे, वह लीला बस, प्रसंग बस कैसे हो गए? सोच बस भये, अर्थात वह भी दुखी हो गए, सोच के बसीभूत हो गए। जो दुनिया के दुखों को दूर करता है वह आज खुद दुखी हो गया। आगे उन्होंने कहा लखन सपने यह नीक न होई। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, ये तो तुम्हारी भाभी सपना बता रही हैं, ये सपना नीक मन अच्छा नहीं है, भला नहीं है। ऐसा लगता है सपने को देख करके कठिन कुचाह सुनाइए कोई व्यक्ति हमें आकर के कठिन मतलब कोई भयंकर समाचार, भीषण समाचार, है ना, बुरा समाचार आकर के सुनावेगा, ऐसा मुझे लगता है। कुचाह मतलब बुरा, जो हमने चाहा नहीं है, जो हमने सोचा नहीं है, कुछ ऐसी बुरी बात आकर के बुरा समाचार हमें सुना देगा। अस कहे बंधु समेत नहाने। अच्छा, चूंकि आधी रात शेष थी तभी वो जग गए थे, ऐसा उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा। तब तक हो सकता है कि 4 साढ़े 4 बज गए हो। अब 4 साढ़े 4 बजे कोई दोबारा तो सोएगा नहीं सपना देखने को, सपना भी बुरा सपना, इसके बाद तो नींद वैसे भी नहीं आती। तो आगे उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी, जो सपना है वो अच्छा नहीं है। इसके बाद में उन्होंने क्या किया कि 4 साढ़े 4 बजे के समय को देखा तो अस कहे माने ऐसा कहकर बंधु समेत नहाने, बंधु समेत मतलब भाई के साथ उन्होंने स्नान किया। और क्या किया? पूज पुरारी, पुरारी मतलब तीनों पुरों के, पुर नामक राक्षस जो था उसके अरि माने शत्रु, कौन? शंकर भगवान। तो उन्होंने त्रिपुरारी को और त्रिपुरारी अर्थात शंकर जी को और साधुओं को सन्माने माने सम्मान किया और उनकी पूजा अर्चना की। किसने? राम ने। तो ये समय हो गया सुबह का। आगे क्या हुआ? आगे एक छंद है, सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भये, नभ धूरे खग मृग भूरे भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकि कारनु, काह चित सचकित रहे, सब समाचार के रात कोल्हनी, आए ते ही अवसर कहे। इस छंद के माध्यम से बताया गया कि क्या हुआ? सन्मान सुर, सुर माने देवता, मुनि माने मुनि, और बंदी माने वृंद, यानी मुनियों के वृंद, मुनियों के समूह का सम्मान किया, देवताओं का सम्मान मतलब सम्मान किया। उसके बाद क्या किया? उत्तर दिशि देखत भये बैठे, यानी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी उत्तर दिशा की ओर देखते हुए बैठ गए। यानी 4 साढ़े 4 बजे वो नहाए धोए। नहाने धोने के बाद चूंकि वो शिव भक्त थे तो उन्होंने शंकर जी की पूजा की। पूजा करने के बाद उन्होंने देवताओं की पूजा की, जो मुनियों के समूह थे उन मुनियों के समूह का सम्मान किया। उसके पश्चात उत्तर दिशा की ओर देखते हुए वो बैठ गए। तो उन्होंने क्या देखा उत्तर दिशा में? उत्तर दिशा में देखा नभ माने आकाश में, धूरी माने धूल। उन्होंने देखा कि आकाश में धूल छा रही है और खग और मृग, खग माने पक्षी और मृग माने पशु, और खग और मृग भूरि माने अत्यधिक, बिकल भागे, बिकल मतलब व्याकुल होकर, भागे माने भागे। और क्या कर रहे हैं? प्रभु आश्रम गए, प्रभु श्री के आश्रम में आ रहे हैं, अर्थात रामचंद्र जी के आश्रम की ओर आ रहे हैं। कौन कौन? पशु और पक्षी। और कैसे? व्याकुल होकर के। और आकाश में क्या हो रहा है? आकाश में बहुत सारी
धूल छा रही है। अच्छा, जब इतने सारे पशु पक्षी इकट्ठे चल के आएंगे तो पशु जब चलते हैं तो धूल तो उड़ेगी ही उड़ेगी। तो प्रभु के आश्रम में आ रहे हैं, तभी क्या हो, तुलसी उठे अवलोक कारण। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ये देख कर उठे, कारण में ये कारण देखा कि क्या बात हो गई, इतनी धूल क्यों हो रही, इतने सारे लोग क्यों व्याकुल होकर मेरे पास तक आ रहे हैं। ये देखकर वो उठे और काह चित सचकित रहे। काह चित, चित माने सोचने लगे, विचार करने लगे कि क्या कारण है। उनके चित्त में आश्चर्य युक्त हो गया, सचकित माने आश्चर्य से युक्त हो गए और सोचने लगे कि क्या बात है। सब समाचार किरात कोलन आयते ही अवसर कहे। उसी समय क्या हुआ कि जब वो आश्चर्यचकित हो रहे थे, कोल और भीलों ने आकर के क्या किया, तही अवसर मन उसी समय कोल भील ने आकर के सब समाचार कहे, माने बताए। सारे कोल भील जो है उन्होंने आके बताया कि इस तरीके से क्या क्या स्थिति है, भरत जी आ रहे हैं, माताएं आ रही हैं, वो सारी बातें उनको बताई। इसके बाद अब हम देखते हैं एक सोरठा लिखा हुआ है। सोरठा क्या है, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भरे, सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। अच्छा, जो सोरठा है उसमें क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है और इसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। चरण इसमें कितने होते हैं, चरण इसमें भी 4 ही होते हैं और यह भी अर्ध सममात्रिक छंद होता है। तो कहा सुनत सुमंगल बैन। तुलसीदास जी कहते हैं सुनत माने सुनते ही, कैसे, सुमंगल अर्थात सुंदर, मंगल पहुंचाने वाले, बैन माने बचन, बैन माने बचन, सुमंगल माने कल्याणकारी वचनों को सुनते हुए, मन प्रमोद, मन प्रमोद का मतलब श्री रामचंद्र जी के मन में प्रमोद माने आनंद हुआ और तन पुलक भर, और उनका जो शरीर था उसमें पुलकावली छा गई। पुलकावली छाने का मतलब यानी वो रोमांचित हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए, अरे वाह सारे लोग हमसे मिलने आ रहे हैं। और कहा सरद सरोरुह नैन। शरद माने शरद ऋतु के, सरोरुह कहते हैं कमल को, शरद ऋतु के कमल के समान उनके जो नेत्र थे उनमें क्या हो गया, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके जो नेत्र थे वो स्नेह रूपी जल से भर गए। स्नेह रूपी जल से, तो यहाँ अलंकार कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा, क्षम्यताम, रूपक अलंकार हो जाएगा। और शरद सरोरुह नैन का मतलब यानी कि शरद ऋतु के कमल के समान, तो यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। कभी कभी वाचक शब्द सा सी से सरे सदृश नहीं भी होता है, लेकिन वहाँ पर भी लुप्तोपमा होता है, तो यहाँ उपमा अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है। आगे दोहा है और बीच में क्रॉस 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 लगा है। क्रॉस 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 लगाने का मतलब ये है कि बीच में जब ये समाचार सुनाया गया, बताया गया, तो लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हो गए कि रामचंद्र जी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए हैं, अब भरत सेना के साथ आए हैं, उनके साथ मंत्री भी आए हैं, माताएं भी आई हैं, गुरु भी आए हैं, वशिष्ठ जी भी आए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भरत कहीं आक्रमण करने तो नहीं आए, कहीं हमें जान से मारने तो नहीं आए, ऐसी कुछ बातें। लक्ष्मण चूँकि बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, शेषनाग के अवतार हैं, तो वो ऐसी बातें कहते हैं। उनकी बात को सुन करके रामचंद्र जी अपने छोटे भाई को शांत करते हुए कहते हैं, जो कहते हैं वो हम समझेंगे आगे इस चौपाई और दोहा छंद के माध्यम से। वो कहते हैं, भरतहि होए न राज मधु, विधि हर हर पद पाए, कबहु के कांजी सी करन, क्षीर सिंधु बिन साय, तिमिर तरुण तर नहि मकु गिलई, गगन मगन मगु मेघहि मिलई, गोपद जल बूढ़हि घट जौनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, मसक फूक मकु मेरे उड़ाई, हो हे नृप मद भरतहि भाई, लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सगुन खीर अवगुण जलुताता, मिलहि रचहि पर पंचु विधाता, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन्हे गुण दोष विभागा, गहि गुण पै तज अवगुण वारी, निज जस जगत कीन्हे उजियारी, कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोध मगन रघुराऊ। रामचंद्र जी
लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि भरतः होए न राजमद, भरत जी को राज्य का मद मतलब अहंकार नहीं हो सकता। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, और किस किस का तब अहंकार कब नहीं हो सकता। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर मतलब महादेव अर्थात शंकर जी का पद पा करके। अगर हमारे प्रिय भाई भरत को ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद भी मिल जाए तो भी भरत को राज्य का मद नहीं होगा। और कहा, उदाहरण देते हुए समझाया उन्होंने अपनी बात को कि कबहू की कांजी सीकरन, क्या कभी कांजी, कांजी कहते हैं राई का जो खट्टा पानी होता है उससे, और सीकरन माने होता है बूंदें, क्या कभी कांजी के पानी की बूंदों से क्षीर सिंधु यानी दूध का सागर अर्थात समुद्र क्या विनसाय माने विनष्ट हो सकता है, नष्ट हो सकता है, फट सकता है ना, विनष्ट हो सकता है कि दूध का सागर है उसमें राई के पानी की अगर खट्टे पानी की कुछ बूंदें डाल दी जाए, उतना विशाल सागर है, तो क्या वह फट जाएगा? क्या वो दूध को नुकसान पहुंचाने के काम कर सकती हैं राई के पानी की खट्टी बूंदें? जैसे वो नहीं कर सकती, उसी प्रकार से मेरे भाई के अंदर राज्य का अहंकार नहीं हो सकता। फिर वह कहते हैं बहुत सारे असंभव कार्य हो सकता है कि संभव हो जाए। तो वो क्या आगे कहते हैं रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझाते हो कि तिमिर तरुण तरनह मकु गिलई, ऐसा हो सकता है कि अंधकार क्या करे, तिमिर माने अंधकार, अंधकार से तरनह तरुण, तरनी माने सूर्य को, और सूर्य कैसा तरुण मतलब मध्याह्न का जवान, जवान सूर्य को मकु गिलई, गिलई का मतलब निगल जाए, खा ले। और गगन मगन मगु मेघ मिलही, ऐसा भी हो सकता है कि जो गगन है मतलब आकाश है वह चाहे क्या हो जाए, मेघ माने बादलों में, मिलई माने मिल जाए, चाहे आकाश बादलों में समाकर मिल जाए। और आगे एक चीज़ और कहते हैं कि चाहे गोपद, गोपद जल यानी गाय के पद माने खुर से, गाय के खुर जितनी जो जगह हो उसमें जो जल हो उसमें चाहे घट जौनी बूढ़े, घट जौनी कहते हैं घड़े से उत्पन्न ऋषि अगस्त को। तो कहा कि चाहे घड़े से उत्पन्न ऋषि अगस्त गाय के खुर के बराबर जल में बूढ़े मतलब डूब जाएं। यानी ऋषि अगस्त के विषय में ये कहा जाता है कि उन्होंने संपूर्ण समुद्र को सुखा दिया था। ऐसे महान विशाल आदर्श वाले ऋषि अगस्त जो है वो ऐसा हो सकता है कि गाय के पैर के खुर के बराबर जितना गड्ढा होता है उसमें अगस्त मुनि डूब जाए। सहज क्षमा बरु छाड़े छौनी, छौनी कहते हैं पृथ्वी को, और चाहे पृथ्वी अपना सहज रूपी क्षमा का जो उसका गुण है वो उसको छोड़ दे। और आगे कहते हैं कि चाहे पृथ्वी अपने क्षमा करने के गुण को छोड़ दे। और आगे कहा मसक फूंक, मसक कहते हैं किसको, मच्छर को, मच्छर के फूंकने से मेरु उड़ाई, ऐसा भी हो सकता है कि मच्छर के फूंकने से चाहे सुमेरु उड़ जाए। परंतु हो हे नृपमद भरते हैं भाई, परंतु हे भाई भरत को नृप मद, नृप माने राजा, मद माने अहंकार, लेकिन भरत को राजा का मद अर्थात राजमद कभी नहीं हो सकता। और अपने भाई को विश्वास दिलाते कहते हैं लखन तुम्हार शपथ पितु आना, हे लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ माने कसम खाकर, मैं तुम्हारी शपथ और किसकी, पितु, पितु माने पिताजी की, आन माने सौगंध खाकर, शपथ माने कसम खा करके कहता हूँ, सौगंध खा करके कहता हूँ, क्या कहता हूँ, सुचि सुबंध नहीं भरत समाना, भरत के समान, सुचि माने पवित्र, और सुबंधु सुंदर भाई, अच्छा भाई, उत्तम भाई इस संसार में नहीं है। सुचि माने पवित्र और अच्छा भाई संसार में नहीं है। और आगे कहते सगुन खीर अवगुण जलताता, सगुन खीर का मतलब क्या है, यानी खीर माने दूध, सगुन माने गुण रूपी। और आगे कहते हैं हे ताता माने तात, तात छोटे भाई को भी कहते हैं, तात पिता को भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा हे तात अर्थात हे लक्ष्मण, जो गुण रूपी दूध है, गुण रूपी दूध और अवगुण जल, अवगुण रूपी जल को मिलाकर क्या किया है, विधाता माने विधाता ने अर्थात ब्रह्मा जी ने क्या किया है, परपंच रचय है। परपंच रचय का मतलब यानी कि ये जो संसार है इस संसार को, जगत को बनाया है किसने, विधाता ने। और क्या क्या चीज़ें मिलाई हैं उसमें, उसमें गुण रूपी दूध मिलाया है और अवगुण रूपी जल मिलाया है, और उससे मिला के क्या तैयार किया है, प्रपंच। ये जो संसारिक जो हमें संसार दिखाई देता है ये संसार विधाता ने तैयार किया है। और कहा भरत हंस रविवंश तड़ागा, आगे कहा रविवंश,
रविवंश किसका वंश है? रवि माने सूर्य, सूर्य का वंश। आगे वो कहते हैं कि भरत जी जो हैं वो क्या करते हैं, वो जन्म से ही उन्होंने क्या किया है, भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में, रविवंश, रविवंश मतलब सूर्यवंश रूपी तड़ागा माने तालाब में, यहाँ पर रूपक अलंकार है, सूर्यवंश रूपी तालाब में। अब तालाब में क्या होता है? हंस, और भरत रूपी हंस, सूर्यवंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने क्या किया है? जन्म माने जन्म लिया है। और क्या किया है? जन्म कीन गुण दोष विभागा। जब से उन्होंने जन्म लिया है तब से गुणों का और दोषों का विभागा माने विभाजन अलग कर दिया गया, यानी गुण और दोषों को अलग अलग करने की सामर्थ्य भरत में जन्मजात है जब से उन्होंने जन्म लिया है। और आगे कहा गह गुण पय तज अवगुण बारी। उन्होंने गह माने पकड़ लिया है, क्या? पय, पय माने दूध, और कैसा? गुण रूपी दूध, गुण रूपी दूध को ग्रहण किया है। और तज माने त्याग दिया है, किसको? वारी माने जल को, जल कैसा? अवगुण रूपी जल, अवगुण रूपी जल को त्याग दिया है और दूध को, गुण रूपी दूध को ग्रहण कर दिया है, ग्रहण कर लिया है। और आगे कहा कि निज जस जगत कीन उजियारी। और भरत जी ने अपने निज जस मतलब अपने यश से, जगत माने संसार में, उजियारी माने उजाला फैला दिया है। आगे कहा कहत भरत गुणशील स्वभाव, कहत भरत गुणशील स्वभाव। भरत जी के गुण को, शील को और स्वभाव को कहते कहते प्रेम पयोध, प्रेम रूपी सागर में, प्रेम रूपी समुद्र में मगन रघुराऊ, यानी रामचंद्र जी जो है वो मग्न हो गए अर्थात डूब गए। यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। आगे अन्य जो दोहा और चौपाई है वो इस प्रकार से है। सुन रघुवर बानी विबुध, सुन रघुवर बानी विबुध, देख भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरन धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानहि तुम बिन रघुनाथा। लखन राम सिय सुनि सुरवानी, अति सुख लहेहु न जाए बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहाए। सरित समीप राख सब लोगा, मांगु मात गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, ना साथ निषाद नाथ लघु भाई। समुझ मात कर तब सकु चाही, करत कुतरक कोट मन माही। राम लखन सिय सुन मम नाऊ, उठ जन अनत चाहे तज ठाहू। आगे बताया गया कि सुन रघुवर बानी विबुध, विबुध माने देवता, देवताओं ने क्या किया? सुनी, किसकी वाणी सुनी? रघुवर की, रामचंद्र जी की। रामचंद्र जी की वाणी को सुनकर देख भरत पर हेतु, उन्होंने देखा कि हेतु मतलब प्रेम, किस पर? भरत पर। रामचंद्र जी की वाणी को सुनकर भरत जी के प्रति उनका प्रेम देखकर समस्त देवता क्या करने लगे? सकल माने समस्त देवता, सराहत राम सो, सभी देवता राम की सराहना करने लगे और कहने लगे कि राम सो यानी राम के समान, प्रभु को कृपा निकेत, श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है? राम के समान कृपा के भंडार और कौन है? तो यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार है, राम के समान और कौन है? कोई नहीं है, यानी राम ही है। आगे कहा जो न होत जग जन्म भरत को। और वो आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? कि जो न होत जग जन्म भरत को, यदि जगत में भरत का जन्म न होता, यदि जगत में भरत का जन्म न होत माने नहीं होता, तो क्या होता? सकल धर्म धुरि धरन धरत को, तो संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म की धुरी को कौन धारण करता? धरनी माने पृथ्वी पर, तो संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म की धुरी को माने कौन? धरत माने धारण करता, कोई भी धारण नहीं करता। भरत ने इस धुरी को धारण किया, किसको? धर्म को आगे चलाया है। और धर्म क्या है? संसार में जो चीज़ें नीति के अनुकूल होती हैं वो सब धर्म है। आगे कहा कवि कुल अगम भरत गुण गाथा। कवि कुल अगम यानी कवि कुल के लिए अगम अर्थात उनकी कल्पना से परे है क्या? भरत के गुणों की गाथा यानी कहानी। भरत के गुणों की कथा कवियों की वाणी से नहीं कही जा सकती। और को जाने तुम बिन रघुनाथा,
हे रघुनाथ जी, आपके सिवा भरत के गुणों को और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुन सुरवाणी, लक्ष्मण जी ने, राम ने और सीता जी ने सुरवाणी सुनी, यानी देवताओं की वाणी को सुना, क्योंकि वो ऊपर बात कर रहे थे ना कि राम के बिना लक्ष्मण भरत जी के विषय में कोई नहीं जानता। तो ये वाणी जब उन्होंने सुनी तो अति सुख लहे न जाए बखानी, यानी कि भरत जी के विषय में ये सारी बातें सुन करके जब देवताओं ने उनकी सराहना की तो उन लोगों ने मन में अत्यधिक सुख माना। किसने सुख माना? राम ने, सीता ने और लक्ष्मण जी ने। उन सब लोगों ने बहुत अधिक सुख प्राप्त किया। और यहाँ भरत सब सहित सहाय। अच्छा, ये कहानी हो गई वहाँ की। कहाँ की? जहाँ रात्रि में सीता जी ने सपना देखा था। सपना देखने के बाद वो सारे समाचार देखे थे, धूल उड़ा हुआ वातावरण था। और उसके बाद में जब कोल भीलों ने बताया था कि भरत जी आ रहे हैं, लक्ष्मण का क्रोध आना, और लक्ष्मण के क्रोध आने पर राम ने भरत की महिमा का बखान किया था कि दुनिया में बहुत सारे असंभव कार्य संभव हो सकते हैं, पर मेरे भाई भरत को राज्य का अहंकार नहीं हो सकता। और यह बात उन्होंने लक्ष्मण जी की कसम खाकर कही थी। इसके पश्चात क्या हुआ था? देवताओं ने उनकी सराहना की और उसकी सराहना को सुन करके जो राम, लक्ष्मण और सीता जी थे, उन्होंने अपने हृदय में अत्यधिक सुख माना। अब आगे कहानी फिर से शुरू हो जाती है। किसकी? भरत जी की। तो कहा यहाँ भरत सब सहित सहाय। यहाँ पर क्या हुआ कि भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में पुनीत नहाए, यानी कि पवित्र मंदाकिनी नदी में उन्होंने स्नान किया, क्योंकि अगले दिन सुबह उठे तो नहा धो के चलेंगे। इधर रामचंद्र जी भी नहा धो चुके थे। आगे कहा सरित समीप राख सब लोगा। आगे जब फिर नदी थी तो सरित नदी के समीप माने पास में उन्होंने क्या किया? राख सब लोगा, सभी लोगों को ठहरा करके, आप लोग यहीं रुको, पहले मैं देख के आता हूँ कि रामचंद्र जी का मन कैसा है, क्या वो आपसे मिलना भी चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते। मांग मात गुरु सचिव नियोगा, नियोगा माने आज्ञा। उन्होंने माता की, गुरु की और मंत्री जी की, सचिव माने मंत्री जी की, नियोगा माने आज्ञा मांग कर क्या किया उन्होंने? चले भरत जहाँ सिय रघुराई। भरत जी उस स्थान की ओर चले जहाँ पर सीता जी और रामचंद्र जी ठहरे थे, रुके थे। और उनके साथ कौन था? निषाद नाथ लघु भाई। उनके साथ में निषाद राज थे और नाथ यानी कि जो उनके गुरु थे वो थे साथ में। और इसके अलावा कौन था? इसके अलावा उनका लघु भाई अर्थात छोटा भाई। छोटा भाई कौन सा था? शत्रुघ्न, ये भी उनके साथ था। इसके बाद में समुझ मात कर्तव्य सकुचाई। उसके बाद में वो अपने मन में अपनी माता के कर्तव्य को करने को सोचते हैं और संकुचित होते, सकुचा जाते हैं। करत कुतर्क कोट मन माही, और वह अपने मन में करोड़ों प्रकार के कुतर्क, बुरे विचार करने लगते हैं। और आगे क्या कहते हैं कि राम लखन सिय सुन मम नाऊ। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता माँ हो सकता है मेरे नाम को सुनकर के उठ जाएं और जन अनत माने अन्यत्र, दूसरे स्थान पर चले जाएं। तज ठाऊ, इस स्थान को त्याग कर किसी और स्थान पर न चले जाएं। क्यों? क्योंकि मेरी माता ने जो करनी की है वह अच्छी नहीं है, ऐसा वो अपने मन में सोचते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर एक दोहा है। माँ तुम ते महु माने मुहे, जो कछु करहि सो तो थोर। अघ अवगुण क्षम आद रहें, समुझ आपनी ओर। तो कहते माँ तुम ते महु माने मुहे। वो कहते हैं कि मुझे, महु माने मुझे, माँ तुम ते माने माता के मत में, माने माने मान करके मुझे क्या करेंगे? जो कुछ करें सो तोर, वह जो कुछ भी करेंगे वह थोड़ा ही है। पर आगे कहा कि वे जब ये सोचेंगे, समझ आपनी ओर, वे जब ये सोचेंगे कि जो भरत है वह तो राम की ओर ही है, और क्या करेंगे? मेरे अघ अवगुण, अघ माने होते पाप और अवगुण माने होते अवगुण, मेरे पाप और अवगुणों को क्षमा कर देंगे और आदर हैं और मेरा आदर ही करेंगे। यानी उनके मन में कई प्रकार के कुतर्क तर्क चल रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा हो सकता है अगर उनको ये लगेगा कि मैं जो हूँ वो माता के मत में आ गया था, माता की राय के अनुसार मैंने कार्य किया था, तो वो मेरे प्रति जैसा भी व्यवहार करेंगे वो थोड़ा ही होगा। और अगर वो ये समझेंगे कि भरत तो मेरी ओर है, भरत का स्नेह तो मुझ पर ही है, तो मेरे अघ माने पापों को, अवगुण माने अवगुणों को क्षम माने क्षमा करेंगे और आदर के साथ मेरा सम्मान करेंगे, ऐसा भी वो सोचते हैं। और आगे अपने आप ही मन में कुतर्क करने लगते हैं। कहते हैं
कि जो परिहरहि मलिन मन जानी, जो सन्मानहि सेवक जानी। मोरे सरन राम की पनहि, राम सुस्वाम दोष सब जनहि। और कहते हैं जो परिहर हैं मलिन मनु जानी, ऐसा भी हो सकता है कि चाहे वह मुझे मलिन मन का जानकर मुझे परिहर माने त्याग दें, मुझे मलिन मन का जान करके हो सकता है कि वो मुझे त्याग दें। और जो सन्मान सेवक मानी, और ऐसा भी हो सकता है कि वह मुझे अपना सेवक मान करके क्या करें, सन्मान ही माने सम्मान दें, सम्मान भी दे सकते हैं और मेरा अपमान भी कर सकते हैं, त्याग भी सकते हैं। तो आगे कहते हैं कि मोरे शरण राम की पनही, मोरे शरण राम की पनही, यानी मेरे शरण अर्थात मेरी शरण में कौन है, राम की पनही। राम की पनही का मतलब जूतियाँ अर्थात उनकी खड़ाऊँ, यानी मेरी शरण में तो राम की खड़ाऊँ भी अगर आ जाएंगी तो भी ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। राम सुस्वाम दोष सब जनहि, क्योंकि श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं और क्या होता है, दोष तो सब दास का ही है। चूँकि मैं उनका दास हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, तो इसलिए सारी गलतियाँ मेरी हैं, मेरे स्वामी की कोई गलती नहीं है, ऐसा भरत सोचते हैं। और आगे कहते हैं, जग जस भाजक चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। फेरत मनहु मात कृत खोरी, चलत भगत बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ स्वभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगत जैसी। देख भरत कर सोच स्नेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। मिल सपे मेरे पुसूद नहीं, केवट भेंटे राम। भूर भाई भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। अब इसका अर्थ इस प्रकार से है, वो भरत जी आगे कहते हैं, जग जस भाजक चातक मीना। जग माने जगत में यानी संसार में, जस भाजक यानी यश के पात्र तो कौन है, चातक और मीना यानी मछली। मछली और चातक ही यश के पात्र है। नेम प्रेम, नेम मन नियम, प्रेम मन प्रेम। निज निपुण नवीना, उनका नियम और उनका प्रेम जो है वो नित्य नया बनाए रखने में निपुण है। क्यों? क्योंकि मछली पानी से अलग होते ही प्राण त्याग देती है और चातक नामक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद का ही जल पीता है, तो इसलिए उनका प्रेम नवीन है। असमन गुणत चले मग जाता, ऐसा अपने मन में सोचते हुए मग जाता माने रास्ते में वह चले जाते हैं। और क्या होता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, और उनके जो सब अंग हैं वो संकोच के कारण प्रेम में शिथिल हो रहे हैं। गात माने अंग और शरीर, उनके शरीर के जो सारे अंग हैं वो संकोच के कारण शिथिल हो रहे हैं कि पता नहीं प्रभु करेंगे क्या। फेरत मनहु मात कृत खोरी, उसके बाद में वो माता की हुई खोरी माने गलती या बुराई, माता के प्रति जो माता ने जो गलती की है, माता ने जो बुराई की है, जो खोरी की है, वह उन्हें क्या कर देती, लौटाने का कारण बनती है। कहते चलो फेरो लौट जाओ भरत, हो सकता है तुमसे राम ना मिले, ऐसा सोचते हैं। लेकिन चलत भगत बल धीरज धोरी, उसके पश्चात धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत भक्ति के बल पर चले जाते हैं। किसके बल पर? भगति बल, भक्ति के बल पर धैर्य धारण करते हुए वो आगे की ओर चलते जाते हैं कि कोई बात नहीं, माता की गलती है, मेरी गलती थोड़ी नहीं, मैं तो राम से बड़ा प्रेम करता हूँ, राम के प्रति मेरी भक्ति अपरंपार है और राम के प्रति जो मेरी भक्ति है वो एकनिष्ठ है। ऐसा सोच करके वह धैर्य धारण करते हुए आगे चले जाते हैं। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, और जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो क्या होता है, तब पथ परत उताइल पाऊ। तब पथ माने रास्ते में उनके जो पैर हैं वो उताइल माने उतावले होकर जल्दी जल्दी पढ़ने लगते, जल्दी से जाता हूँ राम के पास। उताइल मतलब उतावला होना। आगे का भरत दशा तही अवसर कैसी, उस समय भरत की दशा तही अवसर माने कैसी, उन्हीं उस समय उनकी दशा कैसी है। कहा जल प्रवाह जल अलिगति जैसी, जैसे जल प्रवाह यानी कि बहुत तेजी से जल जो है वो बह रहा होता है, उसमें जल अलिगत, अली माने भंवरा, भंवरे की गति जैसी होती है। जितना तेज जल होगा उतने ही तेज भंवरा जो यदि उसमें होगा तो वो भी उसके प्रवाह में उतनी ही तेजी से बहता जाएगा। इसी प्रकार से भरत जी भी राम के प्रेम में बहते हुए आगे की ओर चले जा रहे थे। देख भरत कर सोच स्नेहु, आगे कहा भरत जी का सोच और स्नेहु माने प्रेम को देखकर क्या हुआ, निषाद राज ते समय विदेहु, निषाद राज जो था
वह उसी समय विदेह हो गया। विदेह होने का मतलब है तो देह की सुध बुध भूल गया। कौन? निषाद राज। निषाद राज कौन? केवट। आगे कहा मिल सपेम रिपुसूदन है। अच्छा, जब वो वहाँ पहुँचे तो हुआ क्या? हुआ ये कि उनके मन में बहुत सारी बातें उनको लग रही थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। और प्रेम के साथ रिपुसूदन कहते हैं किसको? शत्रुघ्न को। रिपु माने शत्रु, सूदन माने मारने वाले। शत्रुओं को मारने वाले शत्रुघ्न जी से प्रेम के साथ कौन मिले? रामचंद्र जी। फिर रामचंद्र जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिले और उसके बाद क्या? केवट भेंटे हु राम। तो उसके बाद उन्होंने केवट से भी मुलाकात की और भूर भाई भेंटे भरत। उसके पश्चात क्या हुआ? भूर भाई, बहुत अधिक भाव से, भेंटे भरत को लक्ष्मण करत प्रणाम। यानी लक्ष्मण जी भरत से बड़े प्रेम से मिले, यानी रामचंद्र जी से मुलाकात उनकी हो गई और उसके पश्चात वह इनसे मिले। इसके बाद पश्चात क्या हुआ? आगे की चौपाइयाँ इस प्रकार से हैं, इसको हम एक साथ कर देते हैं। भेंटेहु लखन ललक लघु भाई, भेंटे लखन ललक लघु भाई, बहुर निषाद लीने और लाई। पुनि मुनि गण दुहु भाइन बंदे, अब मत आशीष पाए आनंदे। सानुज भरत उमग अनुरागा, धर सिर पय धर सिर सिय पद पदम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। सिय असीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुध नाही। सब विधि सानुकूल लख सीता, भय नि सोच और अपडर बीता। को कछु कहु न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तही अवसर केवट धीरज धर, तही अवसर केवट धीरज धर। जोर पान बिनवत प्रणाम कर। आगे जो हुआ, भेंटेहु लखन ललक लघु भाई। उसके पश्चात लक्ष्मण जी ने लपक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न जी से मुलाकात की और बहुर निषाद लीन उर लाई। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। पुनि मुनिगण दो भाइन बंदे। फिर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया। अभिमत आशीष पाए आनंदे। और उन्होंने, अभिमत मतलब जो इच्छा होती है, इच्छित वरदान आशीर्वाद पाकर के वे आनंदित हुए। कौन? जो भाई थे। कौन से दोनों भाई थे? भरत और शत्रुघ्न, वो दोनों आनंदित हो गए। सानुज भरत उमग अनुरागा। उसके बाद सानुज, छोटे भाई के साथ, है ना, सानुज मतलब छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत से प्रेम में उमंग कर उन्होंने क्या किया? धर सिर सिय पद पदम परागा। उन्होंने उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। यानी भाइयों से मुलाकात हो गई, गुरुओं से मुलाकात हो गई। उसके बाद भाभी माँ के सीता जी के पैरों में पद्म परागा, यानी कि कमल के समान जो उनके पैर थे लाल लाल, उन पैरों में अपने सिर को धर दिया, अर्थात उनको प्रणाम किया। भाभी माँ को प्रणाम करने लगे। तो फिर क्या हुआ? पुण्य पुण्य करत प्रणाम उठाए। बार बार प्रणाम कर रहे थे, भाभी माँ के चरणों में अपना सिर रख रहे थे। तो बार बार भाभी माँ उनको उठा रही थी। सिर कर कमल परस बैठाए। फिर सीता जी ने क्या किया? उनके सिर को अपने कर कमल, यानी अपने हाथ रूपी कमल से स्पर्श करके क्या कर दिया? उन दोनों को बैठाया। यहाँ पर भी आपका रूपक अलंकार है। किसमें? एक तो पद्म परागा में, और इसके बाद कमल, कर कमल, इसमें भी रूपक अलंकार है। तो उन्होंने अपने कमल रूपी हाथों का स्पर्श करके उनको बैठाया। सिय असीस दीन मन माही। इसके पश्चात सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया और मगन स्नेह देह सुध नाही, क्योंकि वे स्नेह में मग्न है और उन्हें अपने देह की सुध बुध भी नहीं है। आगे कहा सब बुध सानुकूल लख सीता। सब विधि माने सब प्रकार से, सानुकूल माने अपने अनुकूल, सीता जी ने देखा। उनको जो लग रहा था, जो उन्होंने सपना देखा था, लेकिन वो सपने से बिल्कुल उलट सारी बातें हो रही थी। तो सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देख करके क्या हुआ? भय निसोच और अपडर बीता। यानी कि जो भरत जी थे वह निसोच यानी शोक रहित हो गए, सोच रहित हो गए, और उनका अपडर यानी जो उनके मन में बहुत सारी कल्पनाएं थी, बहुत सारे बुरे बुरे विचार आ रहे थे, वो अपडर उनका बीत गया। आगे का को कछु कहब न को कछु पूछा।
उस समय न तो कोई कुछ कहता है और न कोई कुछ पूछता है। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, और उनके मन केवल प्रेम से परिपूर्ण है और अपनी गति खाली है, अर्थात उनके मन में संकल्प, विकल्प, चंचलता ऐसे कोई भी विचार नहीं है। केवल प्रेम ही प्रेम उनके शरीर में भरा हुआ है, मन में भरा हुआ है, और किसी भी प्रकार के हानि लाभ की चर्चा उनके विषय में नहीं करते हैं वो लोग। आगे कहा, तई अवसर केवट धीरज धर। तई अवसर मतलब उसी समय, केवट ने धीरज धर मैंने धैर्य धारण करके क्या कहा, जोर पान विनवत प्रणाम कर, यानी कि धीरज धर के हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगे। विनती करी जो उन्होंने, वो विनती में उन्होंने क्या कहा, विनती में उन्होंने कहा एक दोहा, और वो दोहा इस प्रकार से है, नाथ नाथ मुनि नाथ के, नाथ नाथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सैनप सचिव सब, आए विकल वियोग। उन्होंने कहा नाथ साथ मुनि नाथ के। उन्होंने कहा हे नाथ, सबसे पहले संबोधन किया हे नाथ, सुनिएगा मेरी बात, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि मुनिनाथ मुनिनाथ के, यानी कि मुनिनाथ अर्थात वशिष्ठ जी के साथ, मातु सकल पुर लोग, मातु माने माताएं और सकल माने संपूर्ण, पुर लोग माने नगरवासी, सेवक सैनप सचिव सब, सेवक माने सेवक, सैनप माने सेनापति और सचिव माने मंत्री, ये सब आए विकल वियोग, ये सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। उन्होंने विनती की कि बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए प्रभु आए हैं। इस विनती को सुनकर के क्या हुआ, सील सिंधु सुन गुरु आगवनु, सीय समीप राखे रिपुदवनु, चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला, गुरु देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनिबर धाय लिए उरलाई, प्रेम प्रेम उमग भेंटे दो भाई, प्रेम पुलक के बट कह नामू, कीन्ह दूर तय दंड प्रणामू, राम सखा ऋषि बर वसु भेंटा, जनु मह लुटत स्नेह समेटा, रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सराहे सुर बर सह फूला, एहि समु निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, जहि लख लख नहु तै अधिक, मिले मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। आगे उन्होंने कहा कि सील सिंधु, सील सिंधु का मतलब क्या है, सिंधु माने समुद्र और सील माने शील यानी शिष्ट आचरण। तो कहा कि गुरु के आगमन का, गुरु आगमन मतलब गुरु के आगमन का समाचार जब शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सुना तो क्या किया, सिय समीप राखे रिपुबधनु, श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया, मतलब बैठा दिया कि तुम यहाँ रुको, और चले सवेग राम तेहि काला। तेहि काल मन उसी समय रामचंद्र जी सवेग मन शीघ्रता से, धीर धर्म धुर दीन दयाला, परम धीर, धर्म के धुरी को धारण करने वाले धर्म धुरंधर, दीन दयाल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब ये समाचार सुना कि उनके गुरु जी आए हैं तो उन्होंने उसी समय बहुत तेजी से, शीघ्रता से वो अपने गुरु से मिलने के लिए चल पड़े। आगे क्या हुआ, गुरु देख सानुज अनुरागे, गुरु ही देख मतलब गुरु जी के दर्शन करके, सानुज अनुरागे, सानुज मतलब छोटे भाई के साथ, यानी लक्ष्मण जी के साथ श्री रामचंद्र जी जो थे वो अनुरागे माने प्रेम से भर गए, और क्या किया, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, और दंडवत प्रणाम करने लगे, किसको, अपने गुरु जी को, और अकेले नहीं किया, अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ किया। आगे क्या हुआ, मुनिबर धाय लिए उरलाई, मुनिबर, वर माने श्रेष्ठ, मुनि माने मुनि, श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी ने भी क्या किया कि जब देखा ये हमसे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो उन्होंने भी, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़ कर, धाय माने दौड़ करके, उरलाई, उर माने हृदय, उनको अपने हृदय से लगा लिया, और क्या किया, प्रेम उमग भेंटे दो भाई, और फिर प्रेम में उमग करके वे दोनों भाइयों से भेंटे मतलब मिले, उन्होंने मुलाकात की, किसने, गुरु वशिष्ठ ने। प्रेम पुलक के बट कह नामू,
और आगे कहा प्रेम पुलक, प्रेम से पुलकित होकर केवट अर्थात निषाद राज ने अपना नाम बताया और कीन दूर तय दंड प्रणामू, और उसने दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। फिर क्या हुआ कि राम सखा ते ही बरबस बैठा। राम सखा किसका नाम है? केवट का। ऋषि वशिष्ठ जी ने केवट को राम सखा जानकर बरबस मन जबरदस्ती, भेंटा मन हृदय से लगा लिया। और जब उन्होंने हृदय से लगाया तो उस समय क्या लग रहा था, वो बार बार जमीन पे लेट के दंडवत प्रणाम कर रहा था, और उन्होंने जबरदस्ती उसको उठाया और उससे गले लग गए। तो उसको देख करके ऐसा लगा, जनु माने मानो, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो महि माने पृथ्वी पर स्नेह जो गिरा हुआ स्नेह था उसको उन्होंने लुठत समेटा। लुठत समेटा का मतलब यानी कि जमीन पर लौटते हुए जो फैल रहा था क्या प्रेम, उस प्रेम को उन्होंने अपने दोनों हाथों से उठा करके हृदय से लगा लिया। आगे कहा कि रघुपति भगत सुमंगल मूला। श्री रघुनाथ जी की जो भक्ति है वो सुंदर मंगलों का मूल मतलब जड़ है, आधार है, बेस है। और नव सराह सुर बरसें फूला, इस प्रकार कहकर सराहना करने लगे कौन? देवता लोग। सुर माने देवता लोग। और क्या करने लगे? बरसें फूला, और आकाश से वह फूल बरसाने लगे। क्यों बरसाने लगे? क्योंकि जो निषाद राज था उसको भी गुरु वशिष्ठ ने बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। तो देवता आगे कहते हैं कि ऐसे यही सम निपट नीच को नाही, इसके समान कोई भी भयंकर नीच कोई नहीं होगा। बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, और ऋषि वशिष्ठ के समान इस संसार में कौन बड़ा होगा? यानी नीच किसके समान बताया? केवट के समान। और बड़ा किसके समान बताया? वशिष्ठ के समान। कौन इस संसार में इतना नीच होगा और कौन इस संसार में इतना बड़ा होगा? लेकिन उन दोनों को भी आपस में जो वैर था या जो ऊंच नीच का भेदभाव था वो समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों ही के अंदर एक बात साधारण थी, सामान्य थी। वो क्या थी? राम की भक्ति। तो उसको देख करके कहते जेहि लख लखनऊ तय अधिक। जेहि लख माने जिस निषाद राज को देख कर, लखनऊ माने लक्ष्मण जी से भी अधिक, मिले मुदित मुन राय, लक्ष्मण जी से भी अधिक आनंदित होकर निषाद राज से गुरु वशिष्ठ मिले। तो कहा यह सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव, यह सब सीतापति अर्थात श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप है और उन्हीं का प्रभाव है कि जो गुरु वशिष्ठ जैसा बड़ा व्यक्ति भी एक साधारण से केवट को ऐसे हृदय से गले लगा रहा है कि मानो उसे कोई बहुत अधिक जो प्रेम है उसका खजाना मिल गया हो। तो ऐसे प्रभु राम की भक्ति सभी को करनी चाहिए जो सभी प्रकार के कल्याण को देने वाली है। वीडियो तो 1 घंटे से अधिक का हो गया है, लेकिन भरत महिमा का प्रसंग पूरा इसी में समाप्त हो गया। और इसकी भाषा जब भी पूछी जाएगी तो अवधी भाषा है, और छंद इसमें दोहा और चौपाई छंद है। अलंकार, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। अनुप्रास तो सभी जगह मिल जाता है, पर यत्र तत्र जहाँ भी हमें उत्प्रेक्षा लगा, जहाँ हमें रूपक लगा, वहाँ हमने आपको स्पष्ट बता दिया। अगर रस की बात की जाएगी तो इन सभी में त्याग की भावना है। सांसारिक जो मोह है, जो विकार हैं, वो ना तो भरत के अंदर है, ना राम के अंदर है, ना लक्ष्मण के अंदर है। इसलिए यहाँ पर शांत रस भी है। शैली इसकी प्रबंधात्मक शैली है। जो भी महाकाव्य होते हैं उनकी प्रबंधात्मक शैली होती है। तो ये पूरा पाठ हमने समझा। आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे कि अगले वीडियो में मैं उसको दूर कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार। मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और यदि कुछ बुरा लगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।